वैसे गाइस मेरा ज्यादा कुछ खास लेना देना है नहीं इंडियन एनिमे कम्युनिटी के यूट्यूबर से, लेकिन एक बार फिर से किसी ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और पूरी की पूरी वन पीस कम्युनिटी फायर अप हो गई। मुझे डीएम आ रहे हैं, भाई ये देखो इन्होंने क्या बोला, भाई ये देखो इन्होंने क्या बोला। तो मैंने सोचा कि भाई बोला तो बहुत गलत है, आओ चलो ऑडियंस को बताते हैं कि आप कितने अजीब लोगों को सब्सक्राइब करके रखते हो। सो गाइस आज मैं आपका वेलकम करता हूँ एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो में, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द सो कॉल्ड बिगेस्ट एनिमे चैनल ऑफ इंडिया, एनिमे टीएम टॉक्स के बारे में। तो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। जब सोचो कि आप एक सीरीज पे कंटेंट बना रहे हो, ऐसा वैसा नहीं, क्रिएटिव कंटेंट बना रहे हो, फिर कुछ लोग आते हैं जो कुछ खास नहीं है, बस उनके सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं। वो बोलते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं या जो लोग हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं वो लोग खाली आदमी हैं। अब ये बातें सुन के कैसा लगेगा मेरे जैसे क्रिएटर को? उस आदमी के बारे में सोचो जो वीडियो पे वीडियो बनाया जा रहा है, उन वीडियोस को बनाने के उससे कुछ खास पैसे नहीं मिल रहे, फिर भी रोज मेहनत कर रहा है। उसकी पूरी टीम सिर्फ इसलिए उसके साथ काम कर रही है क्योंकि वो भी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहती हैं, उन्हें भी वो वाली सीरीज पसंद है। वो और उसकी टीम कुछ खास प्रॉफिट बना नहीं पा रहे हैं, बस इस होप में काम कर रहे हैं कि एक दिन ये सीरीज इंडिया में भी फेमस होगी। फिर इन दी एंड आप जिन लोगों से थोड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि शायद ये लोग कुछ पॉजिटिव बोलेंगे ताकि और भी ज्यादा नई ऑडियंस आए हमारे इस कम्युनिटी में, वो हमारे मुंह पे ये बोलते हैं कि देखो कितने खाली लोग हैं ये, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अप्रिशिएट कर पाए जो आप इस कम्युनिटी में करने की कोशिश कर रहे हो। वेल अभी तक आपको नहीं समझा तो मैं आज के वीडियो में बात कर रहा हूँ एनिमे टीएम टॉक्स के बारे में, जिनका ये कहना कि वन पीस देखने वाले लोग वेले हैं। देखो इससे पहले हम कुछ बात करें, थोड़ा सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडियंस की। ये बात मान लो कि इंडियन ऑडियंस इग्नोरेंट है, वो चीजों को ऐसे ही ऊपर से देखकर जज कर लेते हैं क्योंकि वो चीज बस उनके हिसाब से सही नहीं है। वो चीजें कितनी भी अच्छी हो अंदर से, बट अगर ऊपर से थोड़ी सी और लगेगी तो एवरीवन इज लाइक ये चीज चूतिया है। आपने देखा होगा कि कोई इंसान अगर उतना मेंटेन नहीं रहता है या हम कहें सोसाइटी के हिसाब से नहीं रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, नई चीजें करने में लगा रहता है, शांत है, अपने काम में बिजी है, थोड़ा नर्डी नेचर का है, तो लोग बिना कुछ भी उसके बारे में जाने बोलते हैं देखो कितना वियर्ड बच्चा है ये। लेकिन चलो ठीक है, ये तो है ऑडियंस की प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करके। अगर एक ऐसा बंदा जिसकी थोड़ी स्टेटस है, थोड़ी सी पहुंच है, तो वो इस ऑडियंस की इस इग्नोरेंस को सॉल्व कर सकता है, जो कि हम अगर एनिमे कम्युनिटी की बात करें तो हम ये चीज बड़े क्रिएटर से उम्मीद करते हैं। लेकिन तब क्या होगा अगर ये लोग बस कूल दिखने के लिए या अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इसी इग्नोरेंस का पार्ट बन जाएं, वो ऑडियंस को ना बताएं कि नहीं जो आप सोच रहे हो वो गलत है, एक बार ट्राई करके तो देखो। और अगर इतना भी नहीं बोल सकते हैं तो बिना उस चीज को ट्राई किए उसके बारे में गलत जजमेंट पास ना करें। लेकिन इसका जस्ट उल्टा ही हुआ। सो बात है कुछ दिनों पहले की, एनिमे टीएम टॉक्स विद कॉमिक वर्ड्स एंड बीएनएफ टीवी, ये तीनों लोग मिलके एक पॉडकास्ट करते हैं और इसमें ये लोग वन पीस को क्रिटिसाइज करते हैं अबाउट इट्स लेंथ कि उसमें 1000+ एपिसोड्स हैं और हम इतने वेले नहीं है कि ये सीरीज देखें। बेसिकली कोई भी इतना वेला नहीं है कि इतने सारे एपिसोड्स की कोई सीरीज देखे। कितनी चूतिया बात है ये, इनके हिसाब से ये वेले नहीं है। और फैक्ट की बात करें तो 80% ऑडियंस ने वन पीस नहीं देखा है इंडिया में। वो लोग सोचते हैं कि वन पीस बहुत ही लेंदी है और उसको सिर्फ खाली लोग देखते हैं। अब ऑडियंस को लगता है कि वो सही है, क्योंकि अगर इतना बड़ा क्रिएटर बोल रहा है तो ऑडियंस भी तो यही सोचेगी ना कि वन पीस इज नॉट वर्थ ऑफ देयर टाइम। और फैक्ट की बात, वो ऑलरेडी ये बात सोच ही रहे थे और इनकी बातों से ऑडियंस ने वो बातें कंफर्म कर ली अपने अंदर ही बिना वन पीस को देखे। इन्होंने ओडा की तो डिसरिस्पेक्ट की ही है, ये बोल के कि उनके ग्रेट क्रिएशन को खाली लोग देखते हैं, साथ में इन्होंने ऑडियंस को भी मस्त चूतिया बनाया है। आओ मैं बताता हूँ कैसे। इनकी खुद की लाइव स्ट्रीम 2 घंटे के ऊपर है एनिमे को लेके, जो कि ऑडियंस ही देखेगी। कोई बहुत ही एजुकेशन या वैल्यूएबल चीज नहीं दे रहे हैं ये ऑडियंस को, ये भी उसी एंटरटेनमेंट कैटेगरी पे ही बात कर रहे हैं जिसके एक एस्पेक्ट को ये लोग खाली लोगों की चीज बता रहे हैं। तो इस तरह से जो लोग इनके लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं वो भी तो खाली लोग ही हुए ना। Emotional damage। जस्ट थिंक, अगर आप 2-2.5 घंटे की एक लाइव स्ट्रीम देख रहे हो जिसमें आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा, ऊपर से सुपर चैट भी कर रहे हो, तो आपसे ज्यादा खाली लोग कौन हुए? अगर इनकी बात माने तो आपसे ज्यादा खाली लोग कौन हुए? अरे आप तो कुछ क्रिएटिव भी नहीं देख रहे हो, वो तो बस अपने बारे में बता रहे हैं। ये क्लेम करते हैं कि ये एनिमे प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड दूसरे एनिमे को गाली दे रहे हैं। इट इज लाइक कि आप एक तरफ से वुमेन्स की रेस्पेक्ट कर रहे हो और दूसरी तरफ से माँ बहन की गाली दे रहे हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लोग एक एनिमे को गाली दे रहे हैं, वो भी उन लोग के सामने जिनका प्राइमरी कंटेंट एनिमे है ही नहीं। यस गाइस, कॉमिक वर्ड्स पूरा मार्वल एंड डीसी,
BNF TV जिन्होंने रिसेंटली अपना एनिमे चैनल खोला है और घुसते ही क्या बोलते हैं कि ये वाला देखो और ये वाला मत देखो, वो भी बिना देखे। अब ऐसे लोगों के सामने एनिमे TM टॉक्स, जिनका खुद का घर एनिमे कंटेंट से चल रहा है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन क्यों, आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्हाई? वेल गाइस, द वन एंड ओनली थिंग, व्यूज। कॉमिकवर्स एंड BNF TV आर लॉट मोर पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल। उनके साथ अगर ये लाइव स्ट्रीम करते हैं और उनके माइंडसेट से खुद को सिंक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको अच्छी TRP मिलेगी, और नहीं भी मिली तो ये लोग वापस उनके साथ कोलैब या लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है और लग रहा है कि मैं एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ, तो आप उनकी बीस्ट बॉय शुभ के साथ वाली पॉडकास्ट देख लो, क्योंकि बीस्ट बॉय शुभ को वन पीस पसंद है और वो उसकी तारीफ कर रहे थे, तो इसीलिए एनिमे TM टॉक्स वाले भी उसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। और मैंने ड्रॉप कर रखा है बहुत लंबा गंदा वाला। वाह, बट अच्छी बात ये थी कि उन दोनों कमेंट्स को एक बंदे ने डिफेंड किया कि मोहित इतना वेला नहीं है। मतलब मेरे को नारुतो बहुत पसंद है। आई थिंक वन पीस बहुत प्यारी एनिमे है अगर तुम पेशेंस, क्योंकि अगर तुम पेशेंस रखोगे ना उसमें, या मान स्टार्टिंग में तो कॉमेडी इतनी है उसमें। वन पीस इज लाइक बहुत एंटरटेनिंग है, मतलब तुम उसको स्टार्ट कर दो ना, तुम दूर से उन 900 एपिसोड्स को देखोगे ना, तुम्हें हमेशा ज्यादा ही लगेंगे, बट जब ज्यादा लगेंगे, अंदर घुस जाओगे ना तब तो भाई आसान है। लेकिन वैसे मैंने खुद छोड़ दिया काफी। अब इस क्लिप को देखने के बाद एनिमे TM टॉक्स वालों ऐसा नहीं बोल देना कि 1 मार्च 2021 में तुम्हें वन पीस पसंद था और आज 13 मई 2022 को तुम्हें वन पीस से हेट है, इवन दो तुमने वो सीरीज ड्रॉप किया हुआ है, वो भी गंदा वाला। Stop it. Get some help. Got you. Beast Boy Shub over 5 million subs. Let's agree to him. Comicverse BNF both almost 800k subs. Let's agree to him too. इनके खुद के ओपिनियंस कंसिस्टेंट नहीं है, लोगों या क्रिएटर्स पे बेस्ड है जो इनको TRP देंगे, और फिर आप ऑडियंस को ओपिनियन दे रहे हो कि ये खाली लोगों की चीज है। अच्छा आओ जरा बिगर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, द कॉमिक टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट की हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। हमारे पास 3 मेन प्लेयर्स हैं, DC फ्रॉम USA, Marvel फ्रॉम USA एंड manga/anime फ्रॉम जापान। मांगा में से एक है वन पीस, जिसने इन सभी को पीछे छोड़ दिया है। वन पीस इज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट सेलिंग मांगा, बल्कि ग्रेटेस्ट सेलिंग कॉमिक ऑफ ऑल टाइम, जिसने DC/मार्वल को पीछे छोड़ दिया है। पता है आप लोगों ने क्या किया? एक ऐसे राइटर की स्टोरी को क्रिटिसाइज किया जो कि 20 साल से कंसिस्टेंटली अपने वर्क पे काम कर रहा है, जिसने हर हफ्ते मांगा लिखी क्योंकि उसको पसंद है। उसको शायद थोड़ी और ऑडियंस मिल सकती थी, लेकिन आप लोगों के पर्सनल प्रॉफिट के चक्कर में आपने उस राइटर से उसके कुछ ऑडियंस छीन लिए जो कि वो राइटर डिजर्व करता था। साथ ही साथ आपने पूरी कम्युनिटी को हर्ट किया है। इनफैक्ट आपने मेरे या हम कहे वन पीस कम्युनिटी से कुछ वैल्यूएबल मेंबर्स छीन लिए हैं। हम यहाँ वन पीस फिल्म रेड को रिलीज करवाने के लिए परेशान हैं और आप लोग की तरफ से उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं है। आप एनिमे कम्युनिटी की टॉप पे हो और सपोर्ट ना करो वो अलग चीज है, आप हमें न्यू मेंबर्स भी नहीं पाने दे रहे हो ऐसी ऐसी बातें बोल के, जिनकी हमें सख्त जरूरत है। ऑलरेडी इंडिया में ऑडियंस नहीं है, फिर भी तुम लोगों ने ऐसे पॉइंट्स लाए, वो भी तब जब तुम चारों में से किसी ने भी वो सीरीज नहीं देखी। और ये लोग अकेले नहीं हैं, कुछ और लोग भी हैं जो यही काम कर रहे हैं। इंसेंट टीवी बोलते रहो यार। What do you think about One Piece? One Piece? They asking you. मैंने तो देखा नहीं। वन पीस के मैंने 90 एपिसोड देखे हैं। 90 एपिसोड्स ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन कोई मेरे को बोला कि भाई 400 एपिसोड देख तब अच्छा हो जाएगा। यार 500 एपिसोड के करीब पहुंच जा, बस अपनी जिंदगी छोड़, सारा काम छोड़, जो भी तू पढ़ाई कर रहा है छोड़ दे, बस ये शो देखते रहे। अराउंड 550 ना वो पिकअप होता है, और फिर ना तो अगर 900-950 तक देखेगा ना भाई, 12,000 वाला जो एपिसोड है बोलो क्या है स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ मिलके वन पीस को रोस्ट कर रहा था। कैन यू बिलीव इट? स्टैंड अप कॉमेडियंस। ओटाकुस्तान ने एक लड़की रखी है, नेक्स्ट है वन पीस। बहुत है, तारीफ नहीं कर रही हूँ। Go get a life। क्या यार ये लड़की में क्या है भाई, ये लड़कियों में क्या मेरे को समझ में आता। गो गेट ए लाइफ जो बोलती है कि वन पीस वालों गो गेट ए लाइफ, इट्स एनिमे लेडी। तो जिसका भी एनिमे वन पीस है, Indian otaku. वो दिल से बच्चे हैं। ठीक है, इस बात पे डिसलाइक हो गया। दे आर किड। दे आर किड्स। इंडियन ओटाकू का भी वन पीस था, वो दिल से बच्चे हैं। दे आर इनटू लॉन्ग रनिंग स्टफ, क्योंकि उन्होंने वो बचपन से देखा है और वो दिल से बच्चे हैं। That's it.
जिनको खुद को नहीं पता कि मांगा के पैनल्स दिखाना कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट होता है, जिनको कॉपीराइट लॉ के बारे में नहीं पता कि आप दूसरों का कंटेंट अपनी चीजों में नहीं दिखा सकते हो, ऐसी लड़की बोलती है कि वन पीस बच्चों के लिए बना हुआ है। BNF टीवी खुद बोलता है इसने नारुतो पे 1 महीना घुसाया है। BNF टीवी ने 18 दिन के लिए अपने चैनल पे कुछ अपलोड नहीं किया क्योंकि वो नारुतो देख रहा था। ही लिटरली सेड कि सुबह उठ के वो ये सोचता है कि आज वीडियो पे काम करूं या नारुतो देखूं, और फिर एंड में डिसाइड करता है कि चलो नारुतो देख लेते हैं। और ये लोग बोलते हैं कि वन पीस देखने वाले लोग वेले हैं। भाई लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देख ली, मार्वल की पता नहीं कितनी कॉमिक्स पढ़ रखी है और हर वीडियो में कॉमिक्स की बात करते हो। अब ये नहीं बोलना कि कॉमिक की स्टोरी बस इंटरनेट से देख लेते हो। ऑडियंस को चूतिया नहीं बनाना। एंड देन दे से कि वन पीस खाली लोगों की चीज है। जहाँ तक आपके डॉक्टर की डिग्री की बात है तो गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखते देखते तो मिल ही गई ना। मुझे याद है एनिमे टीएम टॉक्स वालों ने बोला था कि टेंकी नोको को सपोर्ट करो, इवन दो वो जापानीज में थी, इवन दो लोगों ने उसको ऑलरेडी देख लिया था इंटरनेट पे, फिर भी पैसे दे के टिकट लो ताकि एनिमे प्रमोट हो, ऐसा उनका कहना था। हमने बात मान ली थी आपकी। अब कहाँ है आपका सपोर्ट? फिल्म रेड को क्यों नहीं ला पा रहे हो इंडिया में? क्या बस सपोर्ट एक ही एनिमे के लिए था आपके, या फिर हम कहें सपोर्ट बस आपकी पसंद का था? डीमन स्लेयर भी रिलीज करवाया था सभी ने, अब हमारे टाइम पे गायब हो। यार ये एनिमे प्रमोट कर रहे थे या अपनी पसंद को ला रहे थे? बेसिकली उस समय एनिमे इन इंडिया नाम का हाइप का यूज करके बहुत ग्रो हुए ना आप लोग। इट्स ऑल अबाउट यू, नॉट द एनिमे कम्युनिटी। लेकिन फिर बात यही आती है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों ये लोग वन पीस को बिना देखे जज कर रहे हैं? व्हाई? वेल द आंसर इज ऑडियंस को वही चीज सुननी है। ज्यादातर लोग वन पीस को स्टार्ट करना इग्नोर करते हैं, जिसके काफी सारे रीजंस हैं। बेसिकली नंबर ऑफ एपिसोड्स इज द मेन रीजन। क्रिएटर्स ने भी इग्नोर किया हुआ है, और जब ऑडियंस को कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं और वो क्रिएटर भी वही बात बोल रहा है जो ऑडियंस के दिमाग में चल रही है, तो वो उसको एंगेजमेंट देते हैं। एंड बेसिकली ये दोनों लोग इसी इग्नोरेंस में अपना एक ओपिनियन बना के उसे फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये सीरीज उतनी तेजी से नहीं ग्रो हो पा रही है जितनी तेजी से इसको होना चाहिए। देखो इनको सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखता है। इनको पता है नारुतो इज मोर पॉपुलर, AOT इज मोर पॉपुलर, डीमन स्लेयर इज मोर पॉपुलर, तो उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। AOT, माय हीरो एकेडमिया, ये सभी एनिमेस के बारे में सही से बात करेंगे। इनको ये नहीं पता कि ऐसे गलत, इलॉजिकल, अनरिसर्च्ड बातें करके ये हमारे जैसे वन पीस क्रिएटर्स की ऑडियंस को, जो शायद थोड़ी बढ़ सकती थी, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा वन पीस चैनल जो कि मेरा है, सिर्फ 25K सब्स, रेवेन्यू $10 to $15 पर मंथ जब चैनल अपने बेस्ट पे चल रहा होता है। इंटरनेट का भी खर्चा नहीं निकल पाता इससे। हम वन पीस पे वीडियो बनाते हैं। मुझे पता है मैं या कोई भी वन पीस क्रिएटर यहाँ से लाखों नहीं छापने वाला, फिर भी हम कर रहे हैं ना। इतना टाइम अगर प्रोग्रामिंग को देता मैं अपने, तो मैं गूगल जैसी कंपनी का इंटरव्यू निकाल लेता। लेकिन फिर भी ऑडियंस की कमेंट्स को देख के वीडियो बनाने का मन करता है। मुझे अंदर से भी मन करता है कि मैं इस एनिमे के ऊपर वीडियोस बनाऊं। फिर आपकी ऐसी बातें डिमोटिवेटिंग लगती हैं। अगर आपने इन बातों की जगह ऐसा बोल देता कि हमें एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, तो हो सकता हो आपके ही 2-4 व्यूअर्स किसी एक दिन हमारी किसी वीडियो को देख के वन पीस स्टार्ट कर लेते। या अगर मुझे ही नहीं देखते तो हमारे पास ऐसे कई सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने वन पीस की आर्क्स को एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। शायद वो उन लोगों की वीडियोस को देख के वन पीस की जो भी नॉलेज है वो ले पाते। आपकी बातें बहुत ही डिमोटिवेटिंग थी, गलत थी। इट फील्स लाइक पीपल ऑन द टॉप देयर डोंट वांट अस टू ग्रो, एंड दैट इज ऑल आई हैव टू से। मैं यहाँ पे ऑडियंस से सिर्फ एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाओ उन लोगों से बोलो, उन लोग को स्पैम करो कि वो पब्लिक अपॉलॉजी दें अपने कम्युनिटी टैब में, ताकि उन्होंने जितना हार्म किया है वो रिकवर हो पाए। बाकी वो बड़े क्रिएटर्स हैं, एज में भी बड़े हैं, शायद दिमाग भी ज्यादा ही होगा। लेट्स होप की हो। और अगर आप मेरी ऑडियंस हो तो आप मेरी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करना। एंड गाइस, अगर ये सॉरी नहीं बोलते हैं तो समझ लेना कि इट इज अबाउट देम। ये अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं। दे डोंट केयर अबाउट दिस कम्युनिटी एट ऑल। लेट्स शो देम कि हम भले ही छोटे क्रिएटर्स हैं लेकिन हमारे पास भी पावर है। सो गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस कंट्रोवर्शियल वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सही लगी होगी। मुझे सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन जितना हो सके उतना शेयर करो, इसको ट्वीट करो, इसको फैलाओ, बेसिकली हर ग्रुप में भेज दो, ताकि लोगों को पता होना चाहिए कि जिन लोगों को आपने सपोर्ट करके ऊपर बैठाया हुआ है वो कितनी चूतिया बातें करते हैं। इनकी हिपोक्रेसी को एंड करना पड़ेगा। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।